आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में फ्रेंड्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ना है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए हिंदी के वाक्य में जहाँ वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा आए, वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, जैसे वह स्कूल जा रहा होगा तो लास्ट में आया ना रहा होगा, या फिर वह स्कूल जा रही होगी तो लास्ट में आ रहा रही होगी। तो कहीं भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा का प्रयोग हो, वहाँ पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, सबको समझ में आया। आप देखिए अफर्मेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो वही सेम टू सेम पहले सब्जेक्ट रहेगा। फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था, सैल था और विल था। ठीक है, वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, सैल और विल। और वहाँ पे क्या था, रहा रही आया था। और यहाँ पे क्या रहा है, रहा हूँगा या रहा होगा। तो रहा होगा के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, सैल भी या फिर विल भी। ठीक है, आपको पता है सैल किस साथ लगता है, आई और वी के साथ लगता है। जब नॉर्मल टेंस रहता है, तो आई और वी के साथ सैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन आप कोई चीज़ किसी डिटर्मिनेशन के साथ या फिर किसी को धमकी दे रहे हैं या फिर वो चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, जैसे मैं आऊँगा, तो मतलब आप इसको कंफर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई के साथ विल लग जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल टेंस है तो वहाँ पे क्या लगेगा, सैल लगेगा आई और वी के साथ। ठीक है, सबको समझ में आया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम जा रहा होगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, राम जा रहा होगा। देखिए लास्ट में आया ना वाक्य के अंत में रहा होगा, तो इसका क्या बन जाएगा, राम विल बी गोइंग। बस विल के साथ बी लगा देना है। ठीक है, सिर्फ बी का प्रयोग यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो क्या हमारा सेंटेंस बन जाएगा, राम विल बी गोइंग। ठीक है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट है रमन आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रमन आ रहा होगा, तो रमन विल बी कमिंग। ठीक है, एकदम सिंपल है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बच्चा सो रहा होगा। ठीक है, कोई बच्चा है, उसको बोला जा रहा है कि वो बच्चा सो रहा होगा, तो लास्ट में क्या आया, रहा होगा। तो इसका हम लोग वो का बनाएंगे दैट, बच्चा का किड, दैट किड विल बी स्लीपिंग। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या बन गया है, विल बी। ठीक है, दैट किड विल बी स्लीपिंग। सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे बढ़े नेगेटिव का। देखें नेगेटिव में क्या करना है, सिंपल है, सिर्फ जहाँ पे विल भी था और सैल भी था, उनके दोनों के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे सैल है, सैल भी है, ठीक है, सैल भी है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसके बीच में हम लोगों को नॉट लगा देना है। और विल भी है, तो विल के भी बीच में क्या लगा देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारा हो जाएगा शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस में हमको यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब सैल और बी के बीच में विल और बी के बीच में नॉट आ गया। ठीक है, विल आया, फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है राम नहीं जा रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, राम नहीं जा रहा होगा, तो राम का राम हो जाएगा, फिर विल और बी के बीच में क्या लगा दिए, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमारा क्या सेंटेंस बन जाएगा, राम विल नॉट बी गोइंग। ठीक है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो रमन का रमन हो जाएगा, विल बी के बीच में क्या लाना है, नॉट को, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। तो क्या हमारा बन जाएगा सेंटेंस, राम विल नॉट बी कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बच्चा
सो नहीं रहा होगा, ठीक है, वो बच्चा सो नहीं रहा होगा, तो हो जाएगा दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। सिर्फ शैल बी और विल बी के बीच में क्या लगा देना है हमको, नॉट को, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। सबको आ गया समझ में? आगे बढ़े, देखिए आगे चले, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? आगे हमको इंटरोगेटिव बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारा आया विल या शैल, ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वह हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल और शैल। फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट और इसके बाद आएगा बी, ठीक है। ये ध्यान से देखिए आप लोग, पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा बी, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, और फिर जैसे सारा था वैसे ही रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया तक कि इंटरोगेटिव में, जैसे इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था ना कि अगर इंटरोगेटिव में कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आप आंसर हाँ या ना में देंगे। जैसे क्या राम खेल रहा होगा, तो आप बताएंगे हाँ राम खेल रहा होगा, या फिर बोलेंगे नहीं राम नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ या ना में आंसर आ रहा है तो हमारे यहाँ सिंपल इंटरोगेटिव हो जाएगा। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। जैसे राम क्या खेल रहा है, तो राम क्या खेल रहा है आप उसको बताएंगे, राम फुटबॉल खेल रहा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे हमारा डबल इंटरोगेटिव होता है, और डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली पहले आ जाता है, किसके, हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। सबको समझ में आया? चले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, क्या राम खेल रहा होगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या राम खेल रहा होगा, इसमें हमें क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो राम के साथ विल लगेगा, विल राम, इसके बाद क्या लगाना है हम लोगों को, बी, ठीक है। राम क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद बी लगा है, तो क्या हो जाएगा, विल राम बी प्लेइंग, सिंपल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो घूम रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या वो घूम रही होगी, तो शी के साथ विल लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, विल शी आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद बी आएगा, हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल शी बी वॉकिंग, ठीक है, विल शी बी वॉकिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखें, चले नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपको अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करना होता है, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले WH फैमिली आती है, सिर्फ इतना ही करना है। जैसे पहले WH फैमिली आई, फिर आपका विल या शैल आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, राम क्या खेल रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा राम क्या खेल रहा होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन वाला आया ना आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH फैमिली पहले लग जाएगी। जैसे क्या का हो जाएगा वॉट, ये वॉट जो है हमारा WH फैमिली है। फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तो राम के साथ विल लगेगा, तो यहाँ पे विल हो जाएगा, व्हाट विल राम बी प्लेइंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्हाट विल राम बी प्लेइंग। समझ में आया सबको? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वो क्या कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वो क्या कर रहा होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, व्हाट विल, ठीक है। व्हाट हमारा क्या है, WH फैमिली, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और वो का हो जाएगा व्हाट विल ही बी डूइंग, ठीक है। समझ में आया सबको? वो क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी डूइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा,
वो कुछ नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव में किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव आ गया और पॉजिटिव हम लोग 2 एग्जांपल देखेंगे और वहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल है वो कुछ नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, वो कुछ नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस देखिए सिर्फ यहाँ पे कुछ की स्पेलिंग जो हम लोग कुछ समथिंग बोलते हैं ना, समथिंग या फिर एनीथिंग, तो उसको हम लोग किस प्रकार यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर कहीं पे नहीं दिख जाए, नेगेटिव सेंटेंस दिख जाए, तो उसमें कुछ का हम लोग एनीथिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ का क्या करेंगे, एनीथिंग। तो इसका हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा था। तो इसका क्या बना देंगे हम लोग, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाल करके इसको लिख लीजिएगा कि अगर नेगेटिव में कुछ आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एनीथिंग है। और अगर वही चीज़ पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ के लिए हम लोग समथिंग लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे अगर कुछ के लिए हम लोगों को वर्ड यूज़ करना होगा तो यहाँ पे हम लोग नथिंग यूज़ करेंगे ना। ठीक है, सॉरी एनीथिंग यूज़ करेंगे, एनीथिंग। और वही चीज़ अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आता है तो एनीथिंग का वही हो जाएगा क्या, समथिंग। जैसे एग्ज़ाम्पल है वो कुछ नहीं कर रहा होगा, तो इसका वो का हो जाएगा ही, इसके बाद विल के बाद नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका क्या हो जाएगा, एनीथिंग। वही पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं वो कुछ कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो कुछ कर रहा होगा, तो यहाँ कुछ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, समथिंग। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही विल बी डूइंग समथिंग। ठीक है, सबको समझ में आया, क्या बन जाएगा, ही विल बी डूइंग समथिंग। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका यही बन जाएगा, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। आया समझ में, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ का एनीथिंग हो जाएगा और वही पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ का समथिंग हो जाएगा। आ गया सबको समझ में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।